नमस्कार, आप देख रहे हैं रेगुलर न्यूज। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं एक बहुत बड़े नियम से संबंधित, जो कि 1 मार्च 2024 से लागू होने वाला है। 1 मार्च 2024 से लागू होगा ये नया नियम। तो देश भर में नया नियम 1 मार्च 2024 से लागू होने जा रहा है। क्या है ये नियम, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। और इस नियम के लागू होते ही देश भर के लोगों पर, देश भर के दुकानदार, व्यापारी और कारोबारियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जिससे संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। रेगुलर न्यूज यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज मैं लेकर के आता रहता हूँ, इसी प्रकार की जानकारी मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो 1 मार्च 2024 से जो नया नियम लागू होने वाला है, इससे देश भर के लोगों की जेब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, साथ में हमारे जो दुकानदार हैं, जो कारोबारी हैं, जो व्यापारी हैं, उन सब की जेब के ऊपर किस प्रकार से क्या ये प्रभाव डालने वाला है, उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप शेयर कर दीजिए। सभी दुकानदार, कारोबारी, व्यापारियों के लिए बड़ी खबर। 1 मार्च 2024 से जीएसटी का नया नियम लागू होगा। हाँ, 1 मार्च 2024 से सरकार की ओर से यह आदेश दे दिया गया है कि जीएसटी में ये एक नया नियम और 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा। तो सभी दुकानदार, कारोबारी और व्यापारी, साथ में देश के सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम वह जानकारी लेने वाले हैं जो देश भर में 1 मार्च 2024 से जीएसटी से संबंधित एक नया नियम लागू होने जा रहा है। आपको विदित है कि फरवरी का महीना खत्म होते ही 1 मार्च से देश में ये बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। जीएसटी के नियमों में होने वाले बदलाव का असर छोटे व्यापारियों पर भी पड़ेगा। किस नियम में होने जा रहा है बदलाव, तो आइए जीएसटी के नियम के बारे में यहाँ पर हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। जीएसटी न्यू रूल्स 2024। अगर आप भी एक दुकानदार हैं या फिर कारोबारी हैं या व्यापारी हैं, तो आपको ये खबर जरूर जान लेना चाहिए। दो बहुत बड़े अपडेट और नए नियम यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं इस नए नियम के बारे में। क्या कुछ जीएसटी से संबंधित एक नया नियम सरकार की ओर से निकल करके आया है। 50,000 से ज़्यादा के माल यानी सामान पर 1 मार्च 2024 से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ी खबर यह है कि बिजनेस टू बिजनेस, व्यापारियों और कारोबारियों के लिए जीएसटी से संबंधित नियम को अपडेट कर दिया गया है। तो देश भर के अंदर जीएसटी से संबंधित ये नया नियम लागू किया गया है। साथ में 50,000 का जो माल यानी सामान होता है, उससे संबंधित भी एक नया नियम यहाँ पर लागू किया गया है, जिसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। 1 मार्च से जीएसटी के नियमों में होगा बदलाव। जीएसटी न्यू रूल 2024, जो कि 1 मार्च 2024 से लागू होने जा रहा है। 1 मार्च 2024 से जीएसटी के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जी हां, अब नहीं बन पाएगा ई वे बिल। तो जीएसटी के माध्यम से ई वे बिल लेकर के बहुत ही बड़ी खबर है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी ने सिस्टम के तहत 50,000 से अधिक कीमत के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए ई वे बिल रखना जरूरी होता है, लेकिन अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है। तो 1 मार्च 2024 से 50,000 का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है और आता है, उसके लिए ई वे बिल की अनिवार्यता होती है। लेकिन अब इस ई वे बिल के अंदर यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। क्या कुछ बदलाव किया गया है, उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। अब 1 मार्च 2024 से बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस विवरण के बिना अब नहीं बन पाएगा ई वे बिल। 50,000 का सामान यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तो उसके लिए ई वे बिल की जरूरत पड़ती है, जरूरत होती है। लेकिन अब ई वे बिल यहाँ पर कारोबारियों और व्यापारियों के लिए बनना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यदि उनको सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना होगा तो उनको ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी। और ई वे बिल जो बनता है वो अब बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस के विवरण के बिना नहीं बनेगा। यदि कारोबारी, व्यापारी और दुकानदार 50,000 का सामान या 50,000 से अधिक का सामान यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजते हैं, तो उनको ई वे बिल चाहिएगा। और ई वे बिल बनने के अंदर यहाँ पर अब एक विवरण मांग लिया गया है जीएसटीसी के द्वारा। बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस, यदि कारोबारी, व्यापारी और दुकानदार बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस का विवरण देंगे,
तो ही यहाँ पर ई वे बिल यहाँ पर कारोबारियों को मिलने वाला है। और यदि ई वे बिल नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो 50,000 का सामान या उससे ज़्यादा का जो माल है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं होगा, अर्थात उसकी लेन देन नहीं होगी। इन सभी व्यवसाय के लिए ये नियम बदल रहा है। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि B2B का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है। B2E का मतलब क्या होता है, तो B2E का मतलब होता है बिजनेस टू एक्सपोर्ट। तो इन दोनों के लिंक किए बिना ई वे बिल अब जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि ई वे बिल यदि आपको जनरेट करना है, बनवाना है, तो उसके लिए आपको बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू एक्सपोर्ट इन दोनों को आपस में लिंक करना होगा, तभी जाकर के आपका ई वे बिल यहाँ पर जनरेट हो सकेगा। और ई वे बिल जनरेट होगा तभी आपका माल 50,000 से अधिक का होगा तो वह ट्रांसफर एक राज्य से दूसरे राज्य में हो सकेगा। 1 मार्च 2024 से नए नियम के मुताबिक 5 करोड़ से ज्यादा वाले व्यवसाय को बिजनेस टू बिजनेस लेन देन के लिए इनवॉइस के बिना ई वे बिल जनरेट करने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो यदि बिजनेस टू बिजनेस के माध्यम से 5 करोड़ से अधिक का माल यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो वहां पर ई वे बिल वहां पर उनको जरूर चाहिएगा। और ई वे बिल तभी मिल पाएगा जब वो बिजनेस टू बिजनेस की जानकारी देंगे। आपको बता दें कि ई वे बिल के बिना 50,000 से अधिक मूल्य के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य परिवहन नहीं कर सकते हैं, यानी अंतर राज्य सीमाओं को भी आप पार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब 50,000 या 50,000 से अधिक का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो उसके लिए ई वे बिल जनरेट करना होगा। और ये जनरेट तभी हो पाएगा जब यहाँ पर हम दोनों इन बिजनेस टू एक्सपोर्ट को साथ में ही बिजनेस टू बिजनेस को यहाँ पर लिंक करेंगे, तभी जाकर कि दोनों लिंक होने पर यहाँ पर ई वे बिल जनरेट होगा। और यदि जनरेट नहीं होता है तो किसी भी प्रकार से आप 50,000 या उससे ज़्यादा के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते हैं। सरकार के जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया गया है। ई वे बिल जनरेट करने के लिए यह चीज जरूरी अब हो गई है। हालांकि नए नियम केवल चालान के टैक्स पेयर्स पर ही लागू होगा। ग्राहक और अन्य तरह के ट्रांजैक्शन हेतु ये बिल पहले की तरह जनरेट होता रहेगा, उनको यहाँ पर किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा। तो ये नया नियम 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा, जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। तो हमने इस वीडियो में जानकारी ली है कि 50,000 से अधिक का जो माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है उसके लिए ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। और ई वे बिल जनरेट तभी हो पाएगा जब बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू एक्सपोर्ट दोनों लिंक होंगे, वरना फिर ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। इसके लिए यह भी बताया गया है कि यदि 5 करोड़ से अधिक का माल ट्रांसफर आपको करना है तो उसके लिए फिर आपको बिजनेस टू एक्सपोर्ट को लिंक करना होगा, तभी जाकर के ई वे बिल आपका यहाँ पर जनरेट होगा। तो इस वीडियो में हमने जानकारी जीएसटी से संबंधित ली है और ये 1 मार्च 2024 से जीएसटी से संबंधित ये नया नियम लागू होने जा रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। जीएसटी के इस नियम से संबंधित यदि अन्य जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं, जानकारी आपको दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड कर दीजिए। रेगुलर न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो रेगुलर न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।